हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनर्स। चलिए आइए देखते हैं डिटरमिनर्स क्या होते हैं। डिटरमिनर्स होते हैं जो अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में ए, एन, दी, दिस, दैट, माई, योर्स, सम, एनी, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, कुछ इस टाइप के वर्ड्स अगर लगाए हुए होते हैं किसी सेंटेंस में, तो उस वर्ड्स को क्या बोलते हैं? डिटरमिनर्स। हम लोग क्यों करते हैं? इट यूज बिफोर ए नाउन एंड इंडिकेटिंग इट्स नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी। ठीक है, नाउन के पहले यूज करके उसका नंबर, उसका क्वांटिटी, उसका क्वालिटी, ये सबको दर्शाने के लिए हम डिटरमिनर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिटरमिनर्स के यहाँ पे टाइप्स होते हैं, तो आइए उनको देखते हैं। पहले टाइप्स है आर्टिकल्स। पहला टाइप्स का डिटरमिनर्स है आर्टिकल्स, जिसमें हम लोग ए, एन, दी, हम सबको पता है आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, ए, एन, दी। दूसरा टाइप का डिटरमिनर्स है आर्टिकल लाइक डिटरमिनर, मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, कुछ इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग आर्टिकल लाइक डिटरमिनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप का डिटरमिनर्स है क्वांटिटेटिव टाइप डिटरमिनर। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वांटिटी रिलेटेड वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, सम, एनी, वन, वंस, कुछ इस टाइप के वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का डिटरमिनर्स है कार्डिनल्स, जिसमें हम लोग नंबर, संख्या रिलेटेड, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, कुछ इस टाइप के। फोर्थ टाइप का जो डिटरमिनर्स है उसको बोलते हैं ऑर्डिनल्स, जिसमें हम लोग ऑर्डर को फॉलो करेंगे, जैसे क्रम संख्या। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ इस टाइप के। नेक्स्ट टाइप का डिटरमिनर्स को बोलते हैं पोसेसिव डिटरमिनर्स, जिसमें हम लोग रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, किसी वस्तु से किसी वस्तु का रिलेशन, जिसमें हम लोग जैसे माई, योर, हीज, हर, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स। अदर्स में भी आते हैं, जैसे ईच, एवरी, नो, नोट, ठीक है, नॉट एनी, ये सब अदर्स में है। तो आइए हम लोग पहले टाइप का जो डिटरमिनर्स है उसको देख लें यहाँ पे, जैसे ए एन दी, आर्टिकल डिटरमिनर्स। ठीक है, आइए देखते हैं ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डू नॉट, ठीक है, ए और एन का प्रयोग डू नॉट रिफर्स टू ए पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन। अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन को हम लोग अगर दिखाना चाहें तो हम उस केस में हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही इज ए बॉय, यहाँ पे कौन सा बॉय? यहाँ पे वाक्य का मतलब क्या है? वह एक लड़का है, मतलब लड़का है, पर पता नहीं कौन सा लड़का है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता। गिव मी ए बिस्किट, मुझे बिस्किट दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कौन सा बिस्किट दो, गुड डे दो, कोकोनट दो, या कौन सा बिस्किट दोगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई सा भी बिस्किट दो, पर बिस्किट दो। ठीक है, मतलब कोई भी पार्टिकुलर थिंग या पार्टिकुलर पर्सन का मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और आइए देखते हैं नेक्स्ट, डिफाइनाइट आर्टिकल। ठीक है, वहाँ पे तो हम लोग किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन को जो डिनोट नहीं करते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं ए और एन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसी का उल्टा, अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इंडिकेट्स ए पार्टिकुलर पर्सन और पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका एग्जांपल, गिव मी द पेन, मतलब पार्टिकुलर पेन। ये कौन सा पेन का बात बोल रहा है? जिस पेन के बारे में वह पहले जानता है, पहले से उसके बारे में उसको पता है उस पेन के बारे में। ठीक है, यह वही पेन मांग रहा है जिस पेन के बारे में उसको पता है। नेक्स्ट एग्जांपल है पुट द बुक ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर बुक को रख दो। कौन सा बुक रख दो? कोई भी पार्टिकुलर बुक होगा जिसके बारे में जो बोल रहा है वो आदमी जानता है कि कौन सा बुक रखने के लिए मैंने बोला है उसको। ठीक है,
मतलब कोई भी पार्टिकुलर बुक। यहाँ पे अगर द के जगह हम लोग ए का प्रयोग किए होते हैं तो यहाँ पे कोई सा भी बुक हो सकता था जिसके बारे में उसको नहीं पता, पर यहाँ पे जो बुक का बात बोल रहा है उसके बारे में उसको पता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग किसी पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर थिंग जिसके बारे में हमें पता है उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जिसके बारे में अगर नहीं पता है तो वहाँ पे ए और एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं जनरल यूज। इट डिनोट्स पार्टिकुलर थिंग और पर्सन। द का प्रयोग में जैसे आई लाइक द बॉय, कौन सा बॉय? जिसके बारे में वो जानता है, पहले से वो बॉय से मिला हुआ है या बॉय से उसका कोई रिलेशन है, रिश्ता है, ठीक है। बॉय के बारे में उसको पता है। अगर यहाँ पे आई लाइक ए बॉय होता मतलब कोई से भी लड़का, पर उसके बारे में उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ठीक है। बिफोर ए सिंगुलर कॉमन नाउन टू डिनोट और जनरलाइज द होल। अगर हम किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे अगर द का प्रयोग करते हैं और उसका जो पूरा कम्युनिटी है उसको दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे द काव इज ए यूजफुल एनिमल, मतलब काव, जितने भी काव हैं, काव का जो पूरा प्रजाति है उसका बात हो गया, ठीक है। काव का पूरा प्रजाति क्या है? यूजफुल एनिमल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, मतलब जो डॉग है ना वह ईमानदार, वह मतलब ईमानदार एनिमल है, आज्ञाकारी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने भी डॉग का प्रजाति, पूरा प्रजाति। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग, ठीक है। कुछ यूनिक थिंग के आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे जिसका कोई भी प्लूरल फॉर्म ना हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे द स्काई इज ब्लू, द मून शाइन्स एट नाइट, द यूनिवर्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। द सन, ठीक है। कुछ इस टाइप के वर्ड जिसका कोई भी प्लूरल फॉर्म ना हो, बहुवचन ना हो, ठीक है, और वो यूनिक हो, उसके आगे हम लोग द डिटरमिनर्स का प्रयोग करेंगे, याद रहे, ठीक है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज द लवलीस्ट पिक्चर। अगर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के आगे, हमें हमेशा याद रखना है सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगाना है? द लगाना है, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द लवलीस्ट पिक्चर, एग्जाम्पल में हरी इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। अब वो बेस्ट बॉय इन द क्लास है, हरी ही बेस्ट बॉय इन द क्लास है, कोई और नहीं हो सकता। गुड और बेटर हो सकता है पर बेस्ट तो हरी ही है, ठीक है। मतलब सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमें क्या लगाना है? द का प्रयोग करना है, ठीक है, याद रहे। अगर हम किसी भी वर्ड में अगर सुपरलेटिव डिग्री मस्ट का प्रयोग करके बन रहा है तो उस केस में हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग मस्ट का प्रयोग कर चुके हैं उस वर्ड में तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मस्ट एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में ही सुपरलेटिव है, वह अपने आप में ही बहुत ही सुपरलेटिव फॉर्म है, तो उसके आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म, यहाँ पे मैंने द लगा दिया, द नहीं लगाना है। दिस इज़ ए मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म, ठीक है। यह क्या है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म है। मस्ट के आगे द नहीं लगाएंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ग्रामर में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें याद करना पड़ेगा। तो मस्ट अगर रहेगा तो सुपरलेटिव, अगर डिग्री मस्ट वर्ड से अगर बन रहा है तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करना है, भूल नहीं जाइएगा। बिफोर एन एडजेक्टिव इन द प्लूरल सेंस टू इंडिकेट ए क्लास, ठीक है। एडजेक्टिव के आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे और पूरा क्लास को, अगर हम लोग पूरा उसका जो उसका जाति है, उसका समुदाय को दर्शाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव के आगे। जैसे यहाँ पे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो अमीर लोग हैं ना वो ऑलवेज हैप्पी नहीं रहते हैं, ठीक है, हमेशा हैप्पी नहीं रहते हैं। यहाँ पे रिच एडजेक्टिव है और यह रिच मतलब सारे अमीरों का बात किया है। यहाँ पे
सारे अमीरों का बात किया हुआ है, ठीक है। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, मन रिच, जो रिच लोगों का समुदाय है उनका बात किया गया है, ठीक है। द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर, जो साहसी लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी साहसी लोग हैं उनका बात किया गया, इसलिए यहाँ पे द लगाया हुआ है। बिफोर एन एडवर्ब यूज्ड इन ए कंपेरिजन, एक एडवर्ब के आगे हम लोग लगाएंगे, ठीक है, जब हम लोग उस सेंटेंस में कंपेरिजन कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मोर के आगे लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी मोर के आगे लगाया हुआ है, ठीक है। तो बिफोर एन एडवर्ब यूज्ड इन ए कंपेरिजन, एडवर्ब के आगे हम लोग द लगाएंगे। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, द मोर वी रीड द मोर वी लर्न, ठीक है। कंपेरिजन भी हो रहा है और एडवर्ब के आगे हम लोग द लगाएंगे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। कंपेरिजन वर्ड हो और वहाँ पे एडवर्ब दिया हो तो उसके आगे हम लोग, अगर खाली स्थान है तो द ही लगाएंगे, कुछ और नहीं लगाएंगे। बिफोर ए नाउन टू गिव इट द फोर्स ऑफ ए सुपरलेटिव, ठीक है, किसी भी नाउन के पहले हम लोग द लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि उस सेंटेंस को हम लोग सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे ही इज़ द हीरो ऑफ द डे, मतलब ग्रेटेस्ट हीरो, हम लोगों ने यहाँ पे द लगा के उसको ग्रेटेस्ट कर दिया, ग्रेटेस्ट कर दिया, ठीक है, ग्रेटेस्ट का यूज़ नहीं किया पर ग्रेटेस्ट कर दिया। ही इज़ द हीरो ऑफ द डे, दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका मतलब हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एक नाउन के पहले हम लोगों ने लगाया, उसको क्या बना दिया? सुपरलेटिव बना दिया, याद रहे। नेक्स्ट हमारे पास है बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट ए प्रोफेशन, ठीक है, एक नाउन के पहले लगाएंगे और क्यों लगाएंगे? उसका इंडिकेट करने के लिए। क्या इंडिकेट करने के लिए? उसका प्रोफेशन क्या है, उसका वो क्या है, उसका जो काम क्या करता है, ठीक है। मिस्टर अमित वाज एलिवेटेड टू द बेंच, इसका मतलब एलिवेटेड टू द बेंच का मतलब होता है वो जज बन गया, ठीक है, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। उसका नाउन के पहले हम लोग लगा रहे हैं, उसको क्या बना रहे हैं? उसका प्रोफेशन को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। ही ज्वाइन द चर्च, यहाँ पे भी ही ज्वाइन द चर्च, द का प्रयोग करके हम बता रहे हैं कि वो चर्च ज्वाइन किया, ठीक है। आर्टिकल्स लाइक डिटरमाइनर्स में हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिस, दैट, दीज, दोज, कुछ इस टाइप के वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। दे डी नॉट डिफाइन थिंग और पर्सन, ठीक है, कोई भी थिंग और पर्सन को, सॉरी, दे डी नॉट टू डिफाइन, यहाँ पे कुछ मिस टाइप हो गया, डी नॉट टू डिफाइन थिंग और पर्सन, यहाँ पे हम लोग किसी भी पर्सन या थिंग को डिफाइन करने के लिए इस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ योर पेंसिल, दीज आर सिप्रास बुक, दोज आर योर पेन, ठीक है, कुछ इस टाइप के वर्ड्स। नेक्स्ट टाइप के डिटरमाइनर्स थे पोसेसिव डिटरमाइनर्स, जिसमें माई, माइन, योर, योर्स, योर, हिज, हर, देयर, देयर्स, इस टाइप के वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पोसेसिव का मतलब हम यहाँ पे दो चीज़ों के बीच का रिलेशन बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई बुक, एग्जाम्पल में दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ योर पेन, दिस पेंसिल इज़ माइन, यह मेरा पेंसिल है, ठीक है, मतलब रिलेशन बता रहा है कि यह किसका है। हाँ, नेक्स्ट कार्डिनल्स, कार्डिनल्स में हम लोग क्या देखेंगे? कार्डिनल्स का मतलब होता है नंबर, संख्या दिखाए, और ऑर्डिनल्स का मतलब होता है जो ऑर्डर, क्रम संख्या, ठीक है। जैसे आई हैव वन बॉल, मेरे पास एक बॉल है। आई हैव रीड द 4th चैप्टर ऑफ दिस बुक, मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा? 4th चैप्टर पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर बता रहा है ऑर्डिनल्स, और एक कार्डिनल्स जो नंबर बता रहा है, ठीक है। नंबर मतलब वन बॉल, ऑर्डिनल्स मतलब
4th चैप्टर, याद रहे। क्वांटिटेटिव, अब हम लोग क्वांटिटेटिव में आए हैं। क्वांटिटेटिव डिनोट एन इनडिफाइनाइट नंबर एंड क्वांटिटी, ठीक है। इनडिफाइनाइट नंबर्स को डिनोट करने के लिए, क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम लोग क्वांटिटेटिव का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका जो इसमें यूज़ करते हैं जो वर्ड्स हम क्वांटिटेटिव डिटरमिनर में। पहला वर्ड है सम। सम का यूज हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। सम का यूज कहाँ करते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस में। यूज बिफोर काउंटेबल क्वांटिटी और नंबर, कोई भी यूज बिफोर अनकाउंटेबल क्वांटिटी और नंबर। जब कोई भी क्वांटिटी काउंटेबल नहीं हो और नंबर जो हो काउंटेबल नहीं हो, तो वहाँ पे हम लोग सम का प्रयोग करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, साधारण वाक्य में। जैसे आई वांट सम मैंगो, मुझे क्या चाहिए? सम मैंगो चाहिए, मुझे सम मैंगो चाहिए। पुट सम शुगर इन माई कप ऑफ टी, ठीक है, साधारण वाक्य हैं। अनकाउंटेबल में हम लोग अनकाउंटेबल वाक्य के पहले सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने सीखा कि सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और वहाँ पे अनकाउंटेबल क्वांटिटी और नंबर को डिनोट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनी। एनी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिनोट बोथ पर्सन एंड थिंग एंड यूज्ड एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। किसी पर्सन या थिंग्स को दर्शाने के लिए, दोनों को दर्शाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, और सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज होता है। जैसे आई हैव नॉट एनी मैंगोज, ठीक है। डिड ही बाय एनी बुक, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आई हैव नॉट एनी पेन, ठीक है। ही हैज़ नॉट एनी बुक। किसी भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहाँ पे हम लोग अनकाउंटेबल क्वांटिटी हो, नंबर हो, उस जगह पे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स में पहला जिसका यूज है वो सम है। इज़ यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंस। कहाँ यूज किया जाता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में। यूज बिफोर अनकाउंटेबल क्वांटिटी और नंबर्स, ठीक है। अनकाउंटेबल क्वांटिटी का बात हो, नंबर का बात हो, वहाँ पे हम लोग सम का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वांट सम मैंगोज, ठीक है। पुट सम शुगर इन माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट है एनी। एनी यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डिनोट बोथ पर्सन एंड थिंग्स एंड यूज द सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है कोई भी पर्सन या कोई थिंग्स को, कोई भी वस्तु को या भी कोई भी आदमी को, ठीक है, दर्शाने के लिए इसका, डिनोट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव नॉट एनी मैंगोज। डिड ही बाय एनी बुक, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई हैव नॉट एनी पेन्स। ही हैज़ नॉट एनी बुक, ठीक है। ये सब सेंटेंस में एनी का प्रयोग किया हुआ है। और भी एनी का और सम का यूजेस है। जैसे इन एनी, इन नेगेटिव सेंटेंस नॉट यूज बिफोर एनी, ठीक है। डोंट यूज नो इंस्टेड ऑफ नॉट, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, देखिए किसी भी नेगेटिव सेंटेंस है वहाँ पे एनी के पहले नोट ही लगना चाहिए। अगर हम एनी के पहले नो लगा दे रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल में देखिए, देयर इज नो एनी वाटर इन पॉन्ड,
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। एनी के पहले नोट लगाना है। अगर नो लगा हुआ है, नो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एनी के पहले नोट ही होना चाहिए, नो नहीं हो सकता, याद रहे। और कुछ एक्सेप्शंस भी है, ऊपर के जो रूल हमने सम और एनी के पढ़े हैं, जैसे सम में बी यूज्ड इन ए नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस में सम का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आइए देखते हैं, सम पीपल डू नॉट लाइक कॉफ़ी, सम बॉय डिड नॉट अटेंड द फंक्शन। और उसी का उल्टा, एनी बॉय कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एनी मैन कैन डू इट, एनी मैन कैन डू इट, यू मे हेल्प एनी बॉय यू लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सम का प्रयोग नेगेटिव में हो गया और एनी का प्रयोग भी एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में हो गया। तो कुछ एक्सेप्शंस रूल्स में होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वाक्य के हिसाब से हम लोग वर्ड्स का प्रयोग, डिटरमिनेंट्स का प्रयोग करेंगे। वाक्य क्या कहना चाहता है, उसका मीनिंग क्या, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मच एंड मेनी। मच डिनोट क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी को डिनोट करता है मच, एंड यूज्ड विथ एन अनकाउंटेबल नाउन। जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पे हम लोग मच का प्रयोग करते हैं। जैसे ही स्पेंड मच टाइम, यहाँ पे टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे मच। ही हैड मच ट्रबल, अनकाउंटेबल ट्रबल, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मच। देयर इज़ मच मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मच, ठीक है। मैनी डिनोट्स नंबर, मैनी क्या डिनोट करता है, नंबर डिनोट करता है विथ एक काउंटेबल प्लूरल नाउन। काउंटेबल होगा और प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। इसका यूज उसके साथ करेंगे। जैसे ही स्पेंड मैनी रुपीज़ फॉर हिम, ठीक है, उसने बहुत सारा पैसा वेस्ट किया, वेस्ट मतलब खर्च किया उसके लिए, ठीक है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं फ्यू एंड लिटिल। फ्यू डिनोट नंबर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन, ठीक है। फ्यू क्या डिनोट करता है, नंबर डिनोट करता है और काउंटेबल नाउन के पहले लगाया जाता है। उसके साथ ही लिटिल डिनोट क्वांटिटी, लिटिल क्या डिनोट करता है, क्वांटिटी यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, याद रहे। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। देयर इज लिटिल मिल्क, या मिल्क क्या है, मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, ये काउंटेबल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्यू का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह फ्यू का भी और दो है, जैसे फ्यू का हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब हैज़ नेगेटिव फोर्स एंड डिनोट्स ऑलमोस्ट नोन। फ्यू का मतलब एकदम, मतलब वो नहीं की मात्रा, ठीक है, वो है पर नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट नोन ही होता है, हार्डली एनी, मुश्किल से कोई हो सकता है, बट नॉट मैनी। अगर हार्डली एनी हो, कुछ हो सकता है, पर नॉट मैनी, बहुत नहीं हो सकता। फ्यू मतलब नाम मात्र, ठीक है। नेगेटिव फोर्स, इसका मतलब ही नेगेटिव है, ठीक है, फ्यू। और उसी के साथ हम लोग देखेंगे ए फ्यू हैज़ पॉजिटिव मीनिंग। ए फ्यू का मतलब पॉजिटिव है, कुछ तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर है, कुछ है। डिनोट सम, ठीक है, यह कुछ दर्शाता है। डिनोट सम एंड इट अपोज टू नॉन, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, पर है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है, सम, ठीक है। पॉजिटिव मीनिंग है, पर फ्यू में एकदम नेगेटिव मीनिंग, नाम मात्र, वो है ही नहीं, हार्डली एनी, मुश्किल से हो सकता है, ठीक है। द फ्यू का मतलब है ऑल। ऑल मतलब ऑल, इसका मीनिंग है ऑल, पर बहुत नहीं, ठीक है। जैसे
जितना है सब, मेरे पास अगर 10 पेन है तो वो सारा का सारा 10 पेन, पर वो 10 पेन तो बहुत नहीं है ना, 10 पेन तो थोड़ा ही होता है, ठीक है। मतलब जितना है वो सब सब वहाँ पे आ गया, पर वह ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्यू मैन केम टू हेल्प मी, मतलब मुझे हेल्प करने के लिए कौन आया? फ्यू मैन, नाम मात्र, मतलब बहुत कम लोग आए। बहुत कम लोग मतलब कोई आया ही नहीं, समझ लो नेगेटिव ये, नहीं आया कोई। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, बहुत कम लोग ही होते हैं जो फॉल्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग है, एकदम मन हल्का करके बोला जा रहा है, समझ लीजिए। ही स्पोक ए फ्यू वर्ड्स इन द मीटिंग, मतलब उसने कुछ वर्ड बोले, ऐसा भी नहीं कि नहीं बोला, सम वर्ड्स उसने बोला। ही स्पोक ए फ्यू वर्ड्स इन द मीटिंग, ज़्यादा भी नहीं बोला पर कुछ तो बोला, एक दो वर्ड बोला, ठीक है। आई स्पेंड ए फ्यू रुपी फॉर हिज, ठीक है, मैंने उसके लिए सारा पैसा तो खर्चा नहीं किया, पर कुछ तो किया, ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं खर्चा किया, ठीक है, कुछ ऐसा मीनिंग। हरीश हैव, सॉरी यहाँ पे हैव नहीं होगा, हरीश गेव मी द फ्यू बुक दैट ही हैड, हरीश ने मुझे क्या दिया? द फ्यू बुक्स, मतलब जितना भी बुक उसके पास था। द फ्यू का मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, नहीं, उसके पास, हरीश भाई के पास जितना बुक था उसने सारा मुझे दे दिया, ठीक है। इसका वर्ड, वाक्य का मतलब यही हुआ कि हरीश के पास जितना बुक था उसने मुझे दे दिया, पर वो बुक तो ज़्यादा नहीं था। हरीश तो कोई लाइब्रेरी का मालिक नहीं है कि वो सारा का सारा बुक दे देगा पूरा दुनिया में जो है, पर उसके पास जितना था उसने उतना दे दिया, उसने अपना काम कर दिया, ठीक है, उसने अपना औकात भर हेल्प कर दिया। द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वेयर मीनिंगफुल, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वेयर मीनिंगफुल का मतलब होता है उसने जितना भी वर्ड बोला, ऐसे तो उसने बहुत नहीं बोला, बहुत का मतलब कि अब ऐसा भी नहीं कि सारा वर्ड्स दुनिया में जो है उसने बोल दिया, पर उसने जो भी बोला उसका मीनिंगफुल था, वो मीनिंगफुल वाक्य था, ठीक है। उसने जो भी बोला मीनिंगफुल बोला। ठीक उसी तरह लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लिटिल हैज़ नेगेटिव मीनिंग, जैसे फ्यू का नेगेटिव मीनिंग था उसी तरह लिटिल का भी नेगेटिव मीनिंग है। इट डिनोट ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग ही है, कुछ नहीं है। हार्डली एनीथिंग, हो सकता है कि कुछ हो पर वो नहीं, नहीं के मात्र ही है, ठीक है। और ए लिटिल डिनोट सम, कुछ है पर बहुत नहीं है, कुछ मतलब एक दो हो सकता है पर बहुत नहीं है वो, नॉट मच। इट हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग, पर उसके जैसा नेगेटिव मीनिंग नहीं, इसका पॉजिटिव मीनिंग है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं है, बस कुछ है, थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है। और द लिटिल में दी नॉट मच, बहुत नहीं है पर जो भी है, ठीक है। जितना भी सामान है वो सारा का सारा है पर बहुत नहीं है वो। ऐसा केस में हम लोग द लिटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हम लोग द लिटिल मतलब वही कि जितना है सब पर बहुत नहीं है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हिज रिकवरी, ठीक है, उसके ठीक होने का लिटिल चांस, मतलब चांस नहीं ही है, समझ लो कि अब वो नहीं बचेंगे, ठीक है। देयर इज लिटिल मिल्क इन द कप, जो कप में जो मिल्क है वो मतलब एक दो बूंद है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि नहीं है, वो गलत हो जाएगा, पर है, एक दो बूंद है, लिटिल। देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हिज रिकवरी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा डॉक्टर यहाँ पे पॉजिटिव बात बोलेगा आके कि हाँ शायद ठीक हो जाए, दुआ करिए, ठीक है। ए लिटिल चांस ऑफ हिज रिकवरी। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, कहते हैं ना अधजल गगरी छल कर जाए, मतलब थोड़ा सा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। नॉलेज हो तो पूरा हो या तो ना हो, थोड़ा बहुत नॉलेज वाले लोग बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं कभी कभी। तो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग।
उसके पास नॉलेज ऐसा भी नहीं कि नहीं है, यहाँ पे वाक्य मतलब है उसके पास नॉलेज है, थोड़ा है, पूरा भी नहीं है, थोड़ा है। उसको नहीं बोल सकते कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। द कैट ड्रंक द लिटिल मिल्क इन द कप। कैट ने पूरी दुनिया का दूध तो नहीं पिया, पर कप में जितना था सारा का सारा पी लिया। ठीक है, तो कप में जितना था वो सारा का सारा निगल लिया, जो हमारी यहाँ पे कैट है उसने। ठीक है, सी स्पेंड द लिटिल मॉर्निंग सी हैड सेव्ड। उसने अपने जीवन काल में जितना भी मतलब पैसा बचाया था वो सारे का सारा पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, उसके पास जितना था उसने सारा खर्च कर दिया। द लिटिल लगाने का मतलब यही है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिटिल होता तो इसका मतलब होता कि उसने नाम मात्र खर्च किया, मतलब खर्च ही नहीं किया। ए लिटिल होता मतलब थोड़ा बहुत खर्च किया, पॉजिटिव मीनिंग में होता। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ऊपर का क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो दोबारा देख लें, और नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट हमारा जो डिटरमिनेंट्स है उसमें हम लोग ईच एंड एवरी को देखेंगे। ईच एंड एवरी आर हैविंग सिमिलर मीनिंग। ठीक है, बट एवरी इज स्ट्रोंगर वर्ड देन ईच। एवरी जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रोंगर वर्ड है ईच से। कैसे स्ट्रोंगर है? जैसे एवरी इज यूज टू डिनोट ईच। ठीक है, एंड ऑल इन द ग्रुप, प्रत्येक को डिनोट करता है और जितना भी ग्रुप में लोग हैं सबको। एंड ईच विथआउट एनी एक्सेप्शन, और कोई छूट ना जाए। ठीक है, इट इज़ यूज ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, जब हम लोग दो से ज़्यादा का बात करें तभी यूज़ करेंगे। इट डायरेक्ट्स अटेंशन टू द ग्रुप, टू द टोटल ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक है, कहाँ इसका अटेंशन होता है? मेन इसका अटेंशन यूज का टोटल ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, इनफाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन मिलके जितना भी ग्रुप बनाए सारे पे। ठीक है, पर्सन या थिंग्स। जैसे एवरी सीट्स वाज ऑक्यूपाइड, एवरी बॉय वाज प्रेजेंट इन द क्लास, एवरी रूम ऑफ द होटल वाज सर्च्ड। ठीक है, नेक्स्ट ईच है। ईच डिनोट वन और टू और मोर ऑफ ए नॉन ग्रुप और पर्सन और थिंग। ठीक है, नॉन ग्रुप होना चाहिए, एक दो और दो से ज़्यादा भी हो सकता है। इट डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल फॉर्मिंग ग्रुप, जो इंडिविजुअल ग्रुप बना रहे हैं उसके ऊपर इसका मेन अटेंशन होता है। ठीक है, इट इज़ यूज ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप लिमिटेड, जब ग्रुप में जो नंबर हो इंडिविजुअल्स का वो लिमिटेड हो। जैसे ईच ऑफ बॉय हैज़ गॉट ए प्राइज। ठीक है, बॉयज़ जो जिनको प्राइज़ मिला है वो लिमिटेड ही होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको प्राइज़ दिया जाए। ठीक है, पर सबको प्राइज़ दिया गया। लिमिटेड क्या होंगे? ईच बॉय क्लास में जितने होंगे या स्कूल में जितने होंगे। ठीक है, 5 बॉय सेट ऑन ईच बेंच, एक बेंच पे कितने लोग बैठे हैं? 5। ठीक है, एक लिमिटेड नंबर है। ईच ऑफ गर्ल वोर ए रिबन, मतलब प्रत्येक गर्ल ने एक रिबन पहना हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ डिटरमिनेंट्स का जो हमारा पहला पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट में हम लोग जो थोड़ा बहुत बचा है टॉपिक उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी डिटरमिनेंट्स का जो भी प्रॉब्लम है क्लियर हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।